हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एनटीआरओ मतलब नेशनल टैलेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें साइंटिस्ट बी पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। ये रिक्रूटमेंट सबसे पहले इस 3 स्टेजेस में रहने वाला है। पहला स्टेज होगा गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद इसका एक रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम के बाद यहां पर एक इंटरव्यू होगा। ओके समझ गए? ऐसा जनरली नहीं होता है। जनरली गेट के थ्रू अगर कोई एग्जाम रिक्रूट करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करता है, तो वो डायरेक्टली फिर इंटरव्यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे गेट के थ्रू रिक्रूट करने के बाद, शॉर्टलिस्ट करने के बाद बेसिकली उसके बाद एक रिटन एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम हर कोई नहीं दे सकते, केवल वही बच्चे जो गेट के थ्रू यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसकी साइंटिस्ट बी पोजीशन के बारे में सारी की सारी डिटेल्स। सबसे पहले इसके फॉर्म भरने चालू होंगे 21 दिसंबर 2023 से। 21 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरने चालू होंगे और लास्ट डेट है 19 जनवरी 2024। सबसे पहले हम बात करें इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो दोस्तों टोटल साइंटिस्ट बी के लिए 74 वैकेंसीज हैं। 74 पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। अब ये 74 में से 35 है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, 33 है कंप्यूटर साइंस के लिए और 6 वैकेंसी है जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग के लिए। अब इन इंडिविजुअल कैटेगरी के वैकेंसीज का जो अलग अलग रिजर्व कैटेगरी का बाइफरकेशन है, ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जो हम इस वीडियो के एंड में भी आपको बता देंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सबसे पहले क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब जो एज लिमिट है या फिर आप जो पास आउट हुए, आपकी डिग्री कब तक मिली है, ये जो सारी कंफ्यूजन होता है कि ये कब तक किस डेट से कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो डेट भी यहां पर बता दी गई है। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मतलब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी 19 जनवरी 2024, जो सबसे ऊपर हमने देखा था 19 जनवरी 2024, यही डेट से काउंट की जाएगी आपकी एज लिमिट और बाकी की सारी चीजें। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो स्टूडेंट्स यहां पे साइंटिस्ट बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अप्लाई करने वाले हैं, उनके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस / अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या मैथमेटिक्स से होनी चाहिए, या फिर फर्स्ट क्लास बीटेक या बीई इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन ऑप्टिक्स, इनमें से किसी में भी आपका बीटेक होना चाहिए। ठीक है, बीई या बीटेक वो स्टूडेंट्स भी देखते हैं। एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर के जो बेसिक सॉफ्टवेयर है। इसी के साथ साथ जो ईसी से अप्लाई करेंगे उनका गेट पेपर कोड ईसी से उनका गेट का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। अब गेट का कौन सा? वैलिड गेट स्कोर कार्ड ऑफ 2021, 22 या 23 में से कोई भी एक होना चाहिए आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से अप्लाई करने वाले हैं उनका मास्टर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री बीई या बीटेक भी चल जाएगा कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या सिर्फ इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और उसी के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। और उन बच्चों को भी गेट 2021 या 22 या 23 का वैलिड गेट स्कोर कार्ड यहां पर देना होना चाहिए उनके पास। और बिल्कुल उसी तरीके से जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग की बात करें तो आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जियो इंफॉर्मेटिक्स या रिमोट सेंसिंग में या मैथमेटिक्स में, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री बीई या बीटेक भी चलेगा इन जियो इंफॉर्मेटिक्स या जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग में, और उसी के साथ साथ कंप्यूटर की भी बेसिक नॉलेज चाहिए होगी। और यहां पे भी आपका जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग गेट पेपर कोड जीई, इसमें आपका गेट 2022 या गेट 2023 का एक वैलिड स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। वैलिड स्कोर कार्ड मतलब आप गेट क्वालिफाई होने चाहिए हो, तभी आपका वैलिड स्कोर कार्ड आता है। ठीक है, ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एक बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर मेरे 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रीम्स कंबाइन करके क्या मैं अलाउ हूं? वो भी यहां पे गिवन है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ऑफ अबव स्पेसिफाइड डिसिप्लिन या स्ट्रीम्स में बी अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट, एज लिमिट की हम बात करते हैं। एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब 19 जनवरी 2024 को आप मैक्सिमम 30 इयर्स या उससे कम होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आपकी एज लिमिट आप इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आ रही है।
बट अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग्स यहां पे दिए गए हैं, तो एज रिलैक्सेशंस भी यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। अब सबसे पहले यहां पे एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स, ये तीन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, और बाकी के जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल या और कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स, उनके लिए एप्लीकेशन फीस है 250 रुपीज, 250 रुपए यहां पे एप्लीकेशन फीस है, जो आपको फॉर्म भरने के टाइम लास्ट में पे करना होगा ऑनलाइन मीडियम से। ठीक है, अब फॉर्म कैसे भरा जाएगा? आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.ntro.gov.in, इस वेबसाइट पे जाइए और वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद साइंटिस्ट बी पोजीशन के लिए अप्लाई करें, कंप्लीट फॉर्म भर दीजिए, अपने डिटेल्स फिल कर दीजिए, ध्यान से सारी करेक्ट डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, और उसके बाद फीस पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए और एक कॉपी सेव करके अपने पास रख लीजिए। अब बात आती है कि इसका फॉर्म भरने के बाद की स्टेज क्या होगी। देखिए, सबसे पहले आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपने गेट का स्कोर कार्ड भी लगाया है। गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इसके रिटन एग्जाम के लिए। ये जो आप देख सकते हैं रिटन एग्जाम, सीबीटी एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब इसका स्कीम हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन वैलिड गेट स्कोर, गेट मार्क्स नहीं, गेट की रैंक नहीं, गेट का स्कोर कार्ड। ठीक है, जो 1000 में से जनरेट होता है, 1000 मार्क्स में से कितना गेट स्कोर है, उस बेसिस पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने वाले बच्चों की आगे दो स्टेजेस और होंगी। एक ऑनलाइन सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव नेचर का। सही आंसर करेंगे तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, गलत आंसर करेंगे तो नेगेटिव, और हर क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन है जिनमें से एक सही होता है। ठीक है, ये जो पेपर होने वाला है ऑनलाइन, 100 क्वेश्चंस होंगे प्योरली आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के। ये 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल कितने हुए? 200 मार्क्स। ठीक है, और टाइम दिया जाएगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। 200 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स हर क्वेश्चन का मिलेगा, और टाइम होगा हमारे पास 2 घंटे का। अब जो बच्चे इस पेपर में एक्सेल करेंगे, मतलब इस पेपर में अच्छा से परफॉर्म करेंगे, वो अगली स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी बता दूं 0.5 मार्क की। ठीक है, सही करेंगे तो 2 मार्क्स, गलत करेंगे तो 0.5 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है। अब जो बच्चे यहां पर अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको बुलाएंगे इसके अगली स्टेज के लिए। अगला स्टेज है इंटरव्यू, जो 50 मार्क्स कैरी करता है। याद रखिएगा मार्क्स कैसे हैं, 200 मार्क्स हैं आपके रिटन ऑनलाइन एग्जाम के, और 50 मार्क्स हैं आपके इंटरव्यू के। ठीक है, अब इंटरव्यू केवल दिल्ली में होगा, लेकिन रिटन एग्जाम इंडिया के अलग अलग शहरों में होगा, जो हम आगे आपको बता देंगे किन किन शहरों में यह होने वाला है। अब बात आती है कि यहां पर गेट स्कोर कार्ड से इंटरव्यू में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 2, 5, 10, 50 वैकेंसी से कितना गुना बुलाया जाएगा, तो वो भी यहां पर गिवन है। एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन वैलिड गेट स्कोर ऑफ रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट एंड फील्ड। द रेशियो ऑफ शॉर्टलिस्टिंग विल बी 1:25। इसका मतलब समझे, इसका मतलब कि आपका गेट क्वालिफाई तो होना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा आपका गेट स्कोर होगा उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको रिटन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्टिंग करके बुलाया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 1:25 के रेशियो में अगर ये रिटन एग्जाम के लिए बुला रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है जिसका बहुत ज्यादा मार्क्स होंगे उनके चांसेस ज्यादा हैं, और जिसके कम मार्क्स हैं वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा आपका गेट स्कोर है उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको रिटन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा। अब वेटेज कितना रहेगा इसका रिटर्न एग्जाम का और इंटरव्यू का, और वो सारी चीजें भी हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसका ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होने वाला है, वहां पे मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स का क्राइटेरिया है, मिनिमम 50% मार्क्स लाने ही हैं। ये है रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट, अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और 40% मिनिमम लाना ही है रिजर्व कैटेगरी के लिए। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 50%, बाकी सभी कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। नेक्स्ट, अब जो बच्चे 1:25 में तो बुलाया जाएगा आपको रिटन एग्जाम देने हैं। रिटन एग्जाम आपने दिया, रिटन एग्जाम के बाद शॉर्टलिस्टिंग होगी इंटरव्यू की, और यहां पे शॉर्टलिस्टिंग होगी 1:4 पे। मतलब हर पोजीशन के लिए 4 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू कितना मार्क्स कैरी करता है? 50 मार्क्स कैरी करता है। 200 मार्क्स रिटन के, 50 मार्क्स इंटरव्यू के।
और जो फाइनल हमारा जो मेरिट लिस्ट बनी या फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद जो लिस्ट बनने वाले की ये है उन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए जो सेलेक्ट होंगे, उसके लिए जो परसेंटेज वेटेज रहेगा 50% वेटेज है आपके गेट का स्कोर, मतलब गेट का स्कोर कार्ड का 50% वेटेज, 30% वेटेज होगा आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम के और 20% वेटेज होगा आपका इंटरव्यू के। तो दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, हमारा 21 दिसंबर से फॉर्म भरने चालू हो रहे हैं और 19 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने में देरी ना करिएगा, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए। अगर आप शॉर्टलिस्टिंग के लिए मतलब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं रिटन एग्जाम के लिए, तो इसका रिटन एग्जाम गुवाहाटी या न्यू दिल्ली या बैंगलोर या मुंबई या लखनऊ या कोलकाता में से किसी एक शहर में होगा। आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी, आप जो नियरेस्ट हो उसको आप प्रेफरेंस में भर दीजिए। और अगर आप रिटन एग्जाम भी देखकर शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू सिर्फ दिल्ली में ही होगा। तो आप देश भर में कहीं पे भी हो, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा और वहां पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा इंटरव्यू की स्टेज तक अगर आप पहुंचते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी सारी की सारी जानकारी एनटीआरओ की साइंटिस्ट बी पोजीशन के लिए। इसी तरीके की और फर्दर अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे सिर्फ इंजीनियर्स एकेडमी चैनल पे। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.